24 जून 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नजर डालते हैं, जल्दी से बोलूंगा 1990 आज के दिन नाग। ये जी हमारी जो मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन राजेश। आज के दिन 1990 में इसका पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। DRDO ने इस मिसाइल को बनाया था राजेश। ये देखिए एक तरह की कैसी मिसाइल है, ये है फायर एंड फॉरगेट। बटन दबाइए भूल जाइए, निशाने पे लगेगी जाके। 90% तक एक्यूरेसी है इसकी, कोई बहुत जल्दी मूव भी कर जाए। और इसकी रेंज पता कितनी राजेश है? 50 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक। टैंक आपके इतने नजदीक भी हो सकता है और इतने दूर भी हो सकता है। टैंक पे गिरी, टैंक गया। 1812 राजेश, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उनके, बहुत महान किरदार कहे जाते हैं वो इतिहास में, लेकिन गलतियां कुछ ऐसे। हमने आपको वाटरलू की लड़ाई के बारे में बताया था, वो शुरुआत कहां से हुई थी राजेश? आज मैं बताता हूं आपको। आज के दिन उन्होंने रूस पर हमला बोल दिया। तब रशियन एम्पायर ही हुआ करती, सोवियत यूनियन नहीं थी, वो तो 1917 की क्रांति के बाद बनी थी जाके 1919 में। पोलैंड की ज़मीन पे जो साथ लगता देश था, वहाँ पे राजेश बोनापार्ट ने अपनी फौजें इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि जो अलेक्जेंडर फर्स्ट वहाँ के उस समय पे जार हुआ करते थे, उनके खिलाफ कि मैं बड़ा हूँ, जार से बड़ा हूँ मैं। बिल्कुल। पोलैंड से जहाँ ये घुसे आज के दिन रशिया में, वो बेलारूस है जो वर्तमान में, उस एरिया से, यूक्रेन के ठीक ऊपर से ये घुसते हैं पोलैंड। अगर आप देखेंगे तो वहीं से पैसेज है राजेश। होता क्या है, रूस तैयार था, रूस को पता था, लेकिन बोनापार्ट को एक पता नहीं कि रूस की ठंड कैसी होती है और रूस के हालात कैसे हैं। हमला कर दिया राजेश। थोड़ी सी शुरू में सफलताएं मिलती गई, क्योंकि 6.5 लाख की फौज लेके गए थे नेपोलियन साहब। 6.5 लाख फौजी, बिल्कुल बहुत ज्यादा, 6 लाख फौज कुल मिला, बिल्कुल साथ में खुद भी थे राजेश। शुरुआती मोर्चों पे लगी उनको सफलता मिलने, लेकिन कुछ हफ्ते बीतते बीतते आधी फौज खत्म हो गई थी। कुछ लड़ाई में राजेश जी, कुछ मौसम की वजह से हालात ऐसे थे, बर्फ थी कहीं पे, कहीं कुछ तो टेरेन का पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो रसद थी और कपड़े थे, बाकी सामान था, उसका जो पहुंचना था ना, वो पहुंच जो थी वो रूस ने तोड़ते। भूखे लगे मरने वहां, बिल्कुल ठंड से लगे मरने। अच्छा, अल्टीमेटली हुआ क्या, रूस की ओर पहुंच गए जाके नेपोलियन बोनापार्ट साहब। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे सीट ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो मॉस्को नहीं हुआ करती, सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करता था। रूस तब राजधानी नहीं थी, पर ये रूस तक पहुंचे। और फौज क्या करती थी रूस की, उकसाती थी नेपोलियन बोनापार्ट को, थोड़ी सी पीछे हट जाती थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो डरे हुए थे, उनको पता था स्ट्रेटेजी, लड़ाई में ये स्ट्रेटेजी चलती है राजेश। रूस तक ले आए बोनापार्ट और उनकी फौज बड़ी दुखी। उन्होंने क्या किया, रूस में आग लगा दी कि हम शहर जला देंगे। उन्होंने कहा जलाइए, हम जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ बचा नहीं था आसपास, तो बोनापार्ट ने कहा अब लौट ही चलते हैं। आप लौट चले, लौट आए महाराज बोनापार्ट साहब, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख फौजी लेके, 6 से 6.5 लाख लेके गए थे। 5 लाख मर गए। हाँ, और वो भी देखिए राजेश, इनको आराम से आने नहीं दिया। जब फौज हटने लगी तो वहां पे जो पेजेंट्स थे, ग्रामीण लोग जो थे, उनको पता था कि हम पे हमला किया। अच्छा, आपने, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया, लौटती फौज पर हमला किया, 5-7 को मारा, छुप गए जाके। अब वो पीछे दोबारा आ नहीं सकते, क्योंकि वहां से वो पिंड छुड़ा के भाग रहे थे। तो बोनापार्ट राजेश आज के दिन ये लड़ाई की शुरुआत की थी। उन्होंने आक्रमण की शुरुआत रशिया में, और इसके बाद ही ये पता लग गया कि बोनापार्ट इनविंसिबल नहीं है, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, वो अजेय नहीं है। और फिर अंग्रेजों ने जो हालात पैदा किए थे उनके लिए, सेंट हेलेना में कैद किया, वहां मृत्यु पर्यंत रहे वो सारी चीजें। 1947 राजेश, अमेरिका के व्यापारी केनेथ आर्नोल्ड जी, ये आज के दिन देखिए, जहाज अमेरिका में ही बने थे सबसे पहले। अमीर लोग थे, सस्ते भी होते थे, ले लेते थे, क्योंकि मौज करनी है ना, गाड़ियां उतनी ज़्यादा नहीं वो प्रेफर करते थे, क्योंकि तब वैसा था, प्लेन ले लेते थे। तो आज के दिन ये, क्योंकि करोड़पति थे, ये घूमने निकल गए। वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो वाशिंगटन राज्य है वहाँ पे एक पहाड़ है राजेश, माउंट रेनियर, उसके आसपास ही अपना छोटा सा प्लेन लेके उड़ रहे थे, मौज कर रहे थे, पैसे वाले आदमी थे। अचानक इनको नीचे कुछ दिखता है, इन्हें दिखता है कि अरे सॉसर के आकार की गई, सॉसर जिसे हम लोग अपनी भाषा में प्लेट बोल देते हैं, तश्तरी बोलना चाहिए, प्लेट और चीज़ होती है, सॉसर और होती है, लेकिन आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें उड़ रही है नीचे और कई सारे ऑब्जेक्ट उड़ रहे हैं। उन्हें लगा पता नहीं ये क्या होगा। नीचे आते हैं वो, फिर बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा था। जब बात चलती है तो पता करते हैं अरे ये क्या था। फिर पता लगा कि ये UFO हैं। वैसे अमेरिका में बड़ा चलता है UFO का, हमारे यहाँ आप देखिएगा हॉलीवुड की आधी मूवीज में तो UFO दिखते हैं, वैसे कहा भी जाता है कि ऐसा है भी। तो राजेश, उसके बाद ये जो ऐसी बॉडीज होती थी, हेविलियन बॉडी, जिनके बारे में कोई पता नहीं है क्या चीज़, उसे UFO कहा जाने लगा, या फिर फ्लाइंग सॉसर, जिसे हम उड़न तश्तरी कहते हैं हिंदी में, अगर हम उसका तर्जुमा कर देते हैं राजेश।